नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक से आओ सीखें भाग 1 पाठ 4 पाठ का नाम है त्योहारों का देश और इसका हम आज भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, आपको याद होगा कि हमने भाग 1 में आपको इस पाठ का सार और कठिन शब्द पढ़ाए थे। उसमें आपको हमने त्योहारों के बारे में बताया था और हमारे वीर सपूतों के बारे में या वीर शहीदों के बारे में आपको बताया था। आपको याद होगा। अब हम इस पाठ के पार्ट 2 में प्रश्नोत्तर और व्याकरण पढ़ेंगे। बच्चों, मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न 1, सही उत्तर का क्रमाशर कोष्ठक में लिखें। पहला है 15 अगस्त है। अ, महिला दिवस। ब, शिक्षक दिवस। स, आज़ादी का दिवस। यद, बाल दिवस। प्यारे बच्चों, हमने पाठ में भी पढ़ा था कि 15 अगस्त क्या है। हमारा देश इस दिन आज़ाद हुआ था, तो यह हमारी आज़ादी का दिवस है। समझ में आया आपको? आगे चलें। दूसरा, लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि हमने पाठ के दौरान भी आपको बताया था कि झांकी इस चित्र में आप देख सकते हैं या आपने टीवी पर भी 26 जनवरी को देखा होगा। यह झांकी दिल्ली के राजपथ पर निकलती है। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि राजपथ पर वीर सैनिकों की झांकी निकलती है और आसमान में रंग उड़ाते हुए हवाई जहाज़ ऊपर से गुजरते हैं तो बड़ा रोमांचित हो जाता है। ये सभी झांकियाँ राजपथ पर प्रतिवर्ष 26 जनवरी को निकलती हैं और हमारे देश के राष्ट्रपति इनको सलामी देते हैं। अ, होली। ब, 26 जनवरी। स, दिवाली या द, ईद। तो बच्चों, लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। कब आती है? बताया था ना अभी, 26 जनवरी को राजपथ पर झांकी निकलती है। इसका उत्तर है 26 जनवरी। आगे चलें। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। त्योहारों का देश
किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, हमने पाठ में भी आपको बार बार पढ़ाया था। इसका उत्तर है त्योहारों का देश भारत को कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो, यह हमारा देश भारत है, जहाँ पर हम सभी धर्मों के लोग एक साथ निवास करते हैं और धर्म के हिसाब से अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं और हम यह त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसीलिए हमारा देश त्योहारों का देश कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। भाईचारे का संदेश कौन सा त्योहार देता है? उत्तर है ईद का त्योहार भाईचारे का संदेश देता है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो, इसमें आप देख रहे हैं कि ये 2 बालक जो हिंदू और मुस्लिम बच्चे हैं, ये आपस में एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं और यही भाईचारे का संदेश हमारे देश को देते हैं। हमें भी सभी धर्मों के त्यौहार मनाने चाहिए और भाईचारे का संदेश देना चाहिए। आगे चलें। अब हम प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। बच्चों, इस चित्र को देखो, इसमें आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र की झांकी जो गणतंत्र दिवस के दिन ही मनाई जाती है और यह भव्य झांकी दिल्ली के राजपथ पर निकलती है और आप और हम इसको टीवी पर भी देख सकते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आगे चलें। अब हम प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। आज़ादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है? इसका उत्तर है आज़ादी के दिन तिरंगा वीर शहीदों की गाथाओं की याद दिलाता है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो, इसमें आप गणतंत्र दिवस के दिन जो परेड निकलती है उसको आप देख रहे हैं। हमारा देश जो पहले गुलाम था, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और इसी दिन से हम तिरंगा घर घर फहराते हैं और यह दिन हमें शहीदों की गाथाओं की याद दिलाता है, जिन्होंने हमें इस आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर
6 पर राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? उत्तर है, राखी के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं कि एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही है और भाई भी अपनी बहन को उपहार दे रहा है। आपने भी घर पर यह त्यौहार मनाया होगा और आपने भी गिफ्ट अपनी बहन को दिया होगा या आपकी बहन ने भी आपको राखी बांधी होगी। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? उत्तर है, हमारे देश में हर माह कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है, इसलिए इसे त्योहारों का देश कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे देश का एक प्रमुख त्यौहार, जिसे होली कहते हैं, वो मनाया जा रहा है। यहाँ पर बच्चे होली रंगों और पिचकारियों के माध्यम से बौछारें कर रहे हैं और हर्षोल्लास का माहौल है। और हमारे देश में हर महीने कोई न कोई त्यौहार अवश्य मनाया जाता है और त्योहारों की संख्या ज़्यादा होने के कारण हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर करवाए हैं। हमने भाग 1 में इसका सार और कठिन शब्द भी करवाए थे। अब भाग 2 में इसके प्रश्नोत्तर करवाए हैं। इस तरह यह पाठ आज समाप्त हुआ है। आप घर पर इस पाठ का अध्ययन करें, पढ़ें, लिखें और इसके वीडियो बार बार देखें ताकि आपको ये पाठ याद हो और आप परीक्षा में इसके प्रश्नोत्तर को अच्छी तरह से कर सकें। धन्यवाद बच्चों।